औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamic College, Peshawar. My dear students, today we are going to study mechanical properties of solids. देखिए इस चैप्टर के शुरू में we had decided that in this chapter we wouldn't study the structure of solids. Okay, we will study properties or behaviors of solids. और इस चैप्टर में there are three types of properties of solids. Number one, mechanical properties. Number two, electrical properties. और number three, magnetic properties. यानी in the beginning of this chapter, ठीक है, we will study mechanical properties. दरमियान में we will study electrical properties. और लास्ट में we will study the magnetic properties of solids. So now we are going to study mechanical properties of solids. देखें mechanical properties का क्या मतलब है? We say behaviors of solids when they are subjected to external mechanical forces are called mechanical properties of solids. Behaviors of solids when they are subjected, when they are exposed, when they are applied, ठीक है, या subjected to external mechanical forces, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं. देखें, अगर आप किसी सॉलिड पर मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करें, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, तो अंडर द एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मैकेनिकल फोर्स वो सॉलिड किस तरह बिहेव करता है. ठीक है, वो स्ट्रेच हो जाता है, स्क्वीज़ हो जाता है, कंप्रेस या प्रेस हो जाता है, वो बेंड हो जाता है, वो डक्टिलिटी शो करता है, वो स्ट्रेंथ शो करता है, स्टिफनेस शो करता है, हार्डनेस शो करता है. ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी डज द सॉलिड डिस्प्ले, व्हाट टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी डज द सॉलिड शो, दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, अगर आप किसी सॉलिड पर एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करें तो वो सॉलिड अंडर द एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स किस तरह बिहेव करता है. ठीक है, वो किस तरह बिहेव करता है, वो स्ट्रेच हो जाता है या बेंड इन शो करता है या स्क्वीज इन शो करता है, कंप्रेशन शो करता है, उसमें एलोंगेशन आता है, वो स्टिफनेस शो करता है, कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है. दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, या नंबर टू, व्हेन सॉलिड्स आर एक्सपोज्ड टू मैकेनिकल फोर्सेस in such a way that some sort of deformation takes place, ठीक है, are called mechanical properties of solids. अगर आप किसी सॉलिड पर एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, और वो डिफॉर्मेशन शो करता है. देखिए, एक हमारे पास होते हैं फॉर्मेशन. फॉर्मेशन का मतलब है किसी चीज़ का बन जाना, फॉर्म हो जाना, और डिफॉर्मेशन इसका उलट है. डिफॉर्मेशन का मतलब है बिगाड़. ठीक है, whenever you apply a particular mechanical external force on a solid, और अगर वो सॉलिड डिफॉर्मेशन शो करता है. ठीक है, अब डिफॉर्मेशन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं. डिफॉर्मेशन जो है वो लीनियर भी पॉसिबल है, वॉल्यूमेट्रिक भी पॉसिबल है, शेयर डिफॉर्मेशन भी पॉसिबल है. अगर आप किसी सॉलिड पर एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करें और उसकी लेंथ में चेंज आता है, ठीक है, तो ऐसे डिफॉर्मेशन को वी कॉल लीनियर डिफॉर्मेशन. और ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था यंग मॉडुलस के केस में. ठीक है, कि चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इज गिवन यू इंफॉर्मेशन अबाउट द यंग मॉडुलस ऑफ अ पर्टिकुलर सॉलिड. ठीक है, तो ये डिफॉर्मेशन लीनियर भी पॉसिबल है, वॉल्यूमेट्रिक भी पॉसिबल है, जो हमने बल्क मॉडुलस में पढ़ा था. इफ़ यू रिमेंबर, हमने 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलाई पढ़ी थी. ठीक है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस.
और नंबर 3 है shear deformation। तो shear deformation का मतलब है if you apply a particular mechanical force on a solid और सॉलिड की शेप में, ठीक है, कोई चेंज आता है तो दैट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड शेयर डिफॉर्मेशन। ठीक है, शेयर लफ्ज़ का मतलब है बिगाड़, शेयर डिफॉर्मेशन का मतलब है जब किसी सॉलिड की जो शेप है, ठीक है, उस वो डिफॉर्म हो जाती है, तो ऐसे डिफॉर्मेशन को वी कॉल शेयर डिफॉर्मेशन। तो बहरहाल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि व्हेन एवर यू अप्लाई अ पर्टिकुलर फोर्स ऑन अ सॉलिड, तो उस सॉलिड में किस तरह का डिफॉर्मेशन आता है, लीनियर डिफॉर्मेशन आता है, वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन आते हैं, यानी वॉल्यूम में चेंज आता है, कम या ज़्यादा हो जाता है, या उसके शेप में चेंज आता है, शेप में चेंज को हम शेयर डिफॉर्मेशन कहते हैं। सो वी से व्हेन सॉलिड्स आर exposed means yani when they are applied, when they are subjected to external mechanical forces in such a way that some sort का मतलब है some kind of, some type of deformation means बिगाड़, change in shape, change in volume, change in length takes place, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को we call mechanical properties। ठीक है, लीनियर डिफॉर्मेशन, वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन, शेयर डिफॉर्मेशन, ठीक है, दीज डिफॉर्मेशंस आर कॉल्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन अब मोर स्पेसिफिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हम फर्दर इस तरह डिस्कस करते हैं। याद रखिए, एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी मटेरियल की क्या है, स्ट्रेंथ। ठीक है, ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है। याद रखिए, स्ट्रेंथ गैस या लिक्विड की प्रॉपर्टी नेवर पॉसिबल है। स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर सॉलिड। अब स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? स्ट्रेंथ मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल टू विथस्टैंड द एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स विदाउट ब्रेकिंग। ब्रेकिंग से पहले पहले कोई मटीरियल, कोई ऑब्जेक्ट जितना एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स या लोड बर्दाश्त कर सकती है, दैट इज कॉल्ड इट्स स्ट्रेंथ। यानी स्ट्रेंथ का रिलेशन किसके साथ है? ब्रेकिंग के साथ। आप किस तरह याद करेंगे? देखिए, जब स्ट्रेंथ का लफ्ज़ आ जाता है तो स्ट्रेंथ के साथ किसका रिलेशन है? ब्रेकिंग। अब मसलन देखिए, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो मटेरियल्स हैं, एक पर आपने सपोज 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो वो टूट जाता है, ठीक है, उसकी ब्रेकिंग हो जाती है। दूसरा मटेरियल है, उसके ऊपर आपने 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया लेकिन वो नहीं टूटा, वो टूटती नहीं है। तो आप लोग देखिए, जो नहीं टूटा इसका मतलब है इसकी स्ट्रेंथ फर्स्ट वाले की स्ट्रेंथ से ज़्यादा है। तो स्ट्रेंथ का मतलब है द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड टू विथस्टैंड। विथस्टैंड का मतलब है बर्दाश्त करना, बेयर, टू एंडेवर, टू विथस्टैंड, टू बेयर द एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स विदाउट ब्रेकिंग। ब्रेकिंग से पहले पहले कोई मटेरियल जितना मैक्सिमम स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स स्ट्रेंथ। एंड याद रखें, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स हैं, दे आर प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इन इंजीनियरिंग। अब मसलन एक सिविल इंजीनियर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, या मैकेनिकल इंजीनियर है, जो भी है, लेकिन ही शुड स्टडी द स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। अब फॉर एग्जांपल देखें, आप लोग जो लांटर वगैरह में सरिया डालते हैं या जो गार्डर वगैरह डालते हैं, तो पहले आप लोगों ने ये देखना होगा कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, मसलन 1 मंजिल 2 मंजिल कितना, ये कितना बर्दाश्त कर सकता है। तो वो जो सिविल इंजीनियर है या फॉर एग्जांपल जो बिल्डिंग्स वगैरह बिल्डअप करते हैं, तो दे शुड नो अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। क्योंकि अगर उस मटेरियल की स्ट्रेंथ कम है और वो उस पर ज़्यादा लोड डालें तो ऑटोमेटिकली वो टूट जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ का मतलब है द एबिलिटी ऑफ अ सॉलिड टू विथस्टैंड, टू बेयर, टू एंडेवर द एक्सटर्नल मैकेनिकल लोड या फोर्स विदाउट ब्रेकिंग। ब्रेकिंग से पहले पहले
बगैर ब्रेकिंग के, ब्रेकिंग से टूट जाने से पहले पहले, टूट जाने से पहले पहले कोई मटेरियल जितना मैक्सिमम लोड या मैकेनिकल फोर्स बर्दाश्त कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स स्ट्रेंथ। अगर एक मटेरियल ज़्यादा मैकेनिकल फोर्स बर्दाश्त कर सकता है, लोड बर्दाश्त कर सकता है, तो हम कहते हैं इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर कम बर्दाश्त कर सकते हैं टूटने से पहले पहले, ब्रेकिंग से पहले पहले, तो हम कहते हैं इसकी स्ट्रेंथ कम है। तो स्ट्रेंथ इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू अनदर प्रॉपर्टी, नंबर 2। नंबर 1 हमने क्या पढ़ी? स्ट्रेंथ। नंबर 2 प्रॉपर्टी है हार्डनेस। लेकिन ये याद रखिए, ये जो प्रॉपर्टीज़ है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ये आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। लेटर ऑन आई गिव यू इंफॉर्मेशन, आई डिस्कस कि इनके दरमियान आपस में एक क्या रिलेशन है, या कौन कौन सी मटेरियल जो है ये प्रॉपर्टी शो कर सकती है और कौन सी मटेरियल शो नहीं कर सकती, वगैरह वगैरह। बहरहाल नंबर 2 प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस का क्या मतलब है? इट इज़ अ मेजर of how easily a material can be stretched or indented। देखें, अगर आप किसी मटेरियल को इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं। देखिए, कभी कभार आप किसी मटेरियल की हैमरिंग करते हैं, तब से फॉर एग्जांपल पसटक बांधे हुआ है, तब सुबह कतली ठीक है दा मजदूरान वगैरह जदी तसुकला हैमरिंग कवे, ठीक है, और उससे वो इजीली स्ट्रेच, उसमें अगर स्क्रेचिंग आता है या डेंट वगैरह आता है, तो देखें अगर उसमें इजीली स्क्रेच आता है तो इसका मतलब है इसकी हार्डनेस कम है, और इजीली अगर उसमें स्क्रेच या डेंट वगैरह नहीं आता तो इसका मतलब है इसकी हार्डनेस ज़्यादा है। तो हार्डनेस का मतलब है इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ इजीली या डिफिकल्टली a material can be stretched or indented। अगर किसी मटेरियल को आप इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं, उस इजीली उसमें डेंट वगैरह आ सकता है, तो इसका मतलब है कि इसकी हार्डनेस कम है, वो हार्ड मटेरियल नहीं है। लेकिन अगर आप किसी मटेरियल की हैमरिंग करते हैं, उस पर लोड अप्लाई करते हैं, मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसमें इजीली स्ट्रेचिंग या डेंट वगैरह नहीं आता, तो इसका मतलब है द मटेरियल इज हार्ड। नंबर 3 प्रॉपर्टी है ब्रेटलनेस। याद रखिए, ब्रेटलनेस का क्या मतलब है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड या सॉलिड मटेरियल that has a tendency to break easily or suddenly without undergoing any extension, यानी without undergoing any permanent change। ये हमने लास्ट टाइम वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में डिटेल में पढ़ा था, ठीक है, कि जब आप किसी देखें, अगर आप किसी मटेरियल पर एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करें, लोड अप्लाई करें, ठीक है, और वो उसमें परमानेंट चेंज का मतलब है कभी कभार आप किसी मटेरियल पर फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो आपने देखा होगा किसी वायर पर आप फोर्स अप्लाई करें तो वो वायर एक ख़ास फोर्स के बाद नरम हो जाती है और फिर थिन हो जाती है, और इसके बाद फिर आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो बाद में वो टूट जाती है। लेकिन ब्रिटल मटेरियल्स का मतलब है जो परमानेंट चेंज से पहले पहले, नरम होने से पहले पहले टूट जाती है, तो ऐसे मटेरियल को ब्रिटल मटेरियल्स कहते हैं, ठीक है, जो परमानेंट चेंज से पहले पहले, जिनमें मतलब जो प्लास्टिसिटी शो नहीं करती, जो प्लास्टिक रीजन में नहीं चले जाते। अगर आप वो स्ट्रेस स्ट्रेन वाला टॉपिक देखें, उसमें हमने मुख्तलिफ रीजन डिस्कस किए थे, एक इलास्टिक रीजन था, एक प्लास्टिक रीजन। तो याद रखें, अगर मटेरियल इलास्टिक रीजन ही में टूट जाता है, प्लास्टिक रीजन में नहीं चला जाता, मटेरियल में परमानेंट चेंज नहीं आता, उसमें एक परमानेंट नरमी या सॉफ्टनेस नहीं आती, बल्कि उससे पहले पहले मटेरियल जो है वो टूट जाती है, तो ऐसे मटेरियल को ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस कोरता सुबह कतली बाज मटेरियल्स दासी
چې تاسو په فورس اپلای کوئ نو نه بند کیږي، بندن پکې نه راځي اور ایک خاص فورس کې بعد داسې ټک شانتي ناری کی او مات شي، یعنی بینڈنگ نہ مخ کے ماتیږي. تو ایسے مٹیریلز کو بریٹل مٹیریلز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں جو بینڈنگ سے، اسٹریچنگ سے، اسکویزنگ سے، ٹھیک ہے، ٹویسٹنگ وغیرہ سے پہلے ٹوٹ جاتے ہیں، سڈنلی ٹوٹ جاتے ہیں. تو ایسے مٹیریلز کو کیا کہتے ہیں؟ بریٹل مټیریلز کہتے ہیں. تاسو ته چې ته په کورون کې کتلی کنه هغه دیکچون والا سمسې نه ټټوي کې چې سمسې وي لرګي والا نه، ا دیکچون والا میټل والا واګه ما چې تاسو فورس اپلای کې هغه کې بندینګ ناراضي او یو خاص فورس نه بعد څه چلو شي هغه یو داسې یو ټک ناری کې مات شي. داسې مټیریلز ته موږ څه وایو؟ بریټل. یا فار ایگزامپل کنکریٹ، اگر آپ ایک بیم بنا لیں، ٹھیک ہے، یا کنکریٹ سے کوئی بیم وغیرہ بنا لیں، ایک بلاک بنا لیں، تو آپ اس پر جتنا بھی فورس اپلائی کریں اس میں بینڈنگ یا اسکویزنگ یا کمپریشن وغیرہ نہیں آتا، یا اس میں الانگیشن نہیں آتا، لیکن ایک خاص فورس کے بعد جو ہے وہ سڈنلی ٹوٹ جاتا ہے. تو ایسے مٹیریلز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسے مٹیریلز کو ہم کہتے ہیں بریٹل مٹیریلز. فار ایگزامپل کانکریٹ، فار ایگزامپل کاربن سټیل یا سیرامک مټیریلز. سیرامکس کا مطلب ہے دا کموډونو ته جوړیږي، دا بیسنې واشرومز کې چې موږ یوز کوو دا ټول بریټل دي. یا فار ایگزامپل ټایلز، ور دا ټایلز باندې تاسو څومره فورس هم اپلای کې هغه کې بینډینګ نه کیږي، نه پکې سکویزینګ کیږي، نه کمپریس کیږي، خو بس یو ټک ناری کی اور کریکن یا ماچی یا پکې کریکس وغیرہ راشي. تو ایسے مٹیریلز کو ہم بریٹل مٹیریلز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ناؤ وی آر کمنگ ٹو دا فورتھ پراپرٹی. فورتھ پراپرٹی ہے ٹفنس. دیکھیے ٹفنس کا مطلب ہے دا ایبلٹی آف اے مٹیریل فار ایبزاربنگ این امپیکٹ از کالڈ اٹس اے ٹفنس. دیکھیں ٹفنس کا مطلب ہے دا ایبلٹی آف اے مٹیریل فار ایبزاربنگ این امپیکٹ. یاد رکھیے امپیکٹ کا یہاں پر مطلب ہے انرجی پر یونٹ ایریا، اسی وجہ سے اس کا یونٹ بھی ہے جاؤل پر میٹر اسکوائرڈ. انرجی پر یونٹ ایریا کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر آپ کسی مٹیریل پر زیادہ اس کو زیادہ انرجی پر یونٹ ایریا آپ اس کو زیادہ انرجی سپلائی کریں، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس انرجی کو ایزیلی ایبزارب کرتا ہے، یعنی اس کے شیپ میں چینج نہیں آتا یا اس کے سائز میں چینج نہیں آتا، آپ زیادہ انرجی پر یونٹ ایریا بھی سپلائی کریں لیکن وہ اس انرجی کو ایبزارب کرتا ہے. تو اگر زیادہ انرجی پر یونٹ ایریا ایبزارب کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مٹیریل ٹف ہے. اینڈ دس پراپرٹی آف دا مٹیریل از کالڈ ٹفنس. یعنی ٹفنس مینس کہ ہاؤ مچ انرجی پر یونٹ ایریا، ٹھیک ہے، ڈز اے سالڈ ایبزارب. اگر آپ کسی سالڈ کو انرجی سپلائی کریں، اس کے اوپر فورس اپلائی کریں، تو وہ سالڈ پر یونٹ ایریا کتنی انرجی ایبزارب کر سکتا ہے؟ زیادہ ایبزارب کرتا ہے وداؤٹ اینی ڈینٹ، وداؤٹ اینی فار ایگزامپل چینج ان شیپ وغیرہ وغیرہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ٹفنس زیادہ ہے. یعنی جو مٹیریلز، جو سالڈز زیادہ انرجی پر یونٹ ایریا ایبزارب کر سکتے ہیں اس کی ٹفنس زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ناؤ وی آر کمنگ ٹو پراپرٹی نمبر 5. ٹھیک ہے. سو واٹ از پراپرٹی نمبر 5؟ دیکھیے پراپرٹی نمبر 5 یہ ایک ایزی لیکچر ہے، ڈونٹ وری. دیکھیں پراپرٹی نمبر 5 کیا ہے؟ پلاسٹیسٹی. مٹیریلز which display a permanent deformation when exposed to small mechanical forces are called plastic materials. دیکھیے پلاسٹک مٹیریلز کا مطلب ہے ایسے مٹیریلز جن پر اگر آپ میکینیکل فورس اپلائی کریں، اور دیکھیں بعض وائرز اس طرح ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو اس طرح بینڈ کرتے ہیں، مثلا یہ تار ہے، آپ اس کی بینڈنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بینڈ ہو جاتے ہیں، پھر آپ اسے اس طرح اسٹریچ کرتے ہیں تو وہ نرم ہو جاتی ہے، اس میں ایک پرماننٹ چینج آ جاتا ہے. یعنی جب مٹیریل
इलास्टिक रीजन से प्लास्टिक रीजन में चला जाता है। ठीक है, याद रखिए इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी एक दूसरे के उलट हैं। आई एम कमिंग टू दिस के देखें, प्लास्टिसिटी का मतलब है कि जब मटेरियल में परमानेंट चेंज आ जाता है और जब आप फोर्स रिलीज करें, एक्सटर्नल फोर्स को, लोड को आप रिमूव करें, एंड द मटेरियल डजंट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को हम प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। And this property which is displayed, which is shown by the material, is called plasticity. Plasticity means materials which display a permanent deformation when exposed to small mechanical forces are called plastic materials. यानी जिन पर अगर आप फोर्स अप्लाई करें और वो इलास्टिक रीजन को क्रॉस करके प्लास्टिक रीजन में चला जाता है, मटेरियल में बिल्कुल परमानेंट चेंज आ जाता है। तो जब मटेरियल परमानेंटली नरम हो जाती है, ठीक है, मटेरियल उसमें परमानेंट चेंज आ जाता है, तो ऐसे मटेरियल को प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। नंबर 6 है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब है द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म या शेप व्हेन द मैकेनिकल फोर्स इज रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अगर आप किसी मटेरियल पर फोर्स अप्लाई करें या लोड अप्लाई करें, ठीक है ना, और वो डिफॉर्म हो जाता है, लेकिन व्हेन यू रिमूव द फोर्स और वो, ठीक है, वो क्या करते हैं, ओरिजिनल शेप को रीगेन करता है। द मटेरियल इज कमिंग बैक टू द इनिशियल शेप, द ओरिजिनल शेप। तो याद रखिए ऐसे मटेरियल को हम इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। देखें, इलास्टिसिटी मीन्स व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर मटेरियल and it is de-shaped, it is deformed, लेकिन when you remove the force and the material is coming back to the initial to the original shape, तो इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। और अगर आप फोर्स रिमूव करें और मटेरियल वापस ना आए, तो इसका मतलब है कि द मटेरियल इज अ प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो याद रखिए प्लास्टिसिटी मीन्स कि जब आप इस पर इतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें कि वो मटेरियल बिल्कुल नरम हो जाती है, उसमें एक परमानेंट चेंज आ जाता है। एंड व्हेन यू रिमूव द फोर्स आर द लोड एंड द मटेरियल डजंट कम बैक टू द इनिशियल शेप या ओरिजिनल शेप, तो उसे कहते हैं प्लास्टिक। लेकिन अगर वापस आ जाते हैं तो फिर दिस इज कॉल्ड इलास्टिक। ठीक है, तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में थोड़ा सा फर्क है। सिमिलरली देखें, स्टिफनेस का क्या मतलब है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट टेल्स अस अबाउट द रेजिस्टेंस सेट्स अप टू बीइंग डिस्टॉर्टेड इन शेप या साइज या बोथ। देखिए, स्टिफनेस का मतलब है the resistance shown by a solid to any change in its shape या साइज या बोथ। अगर आप किसी मटेरियल पर फोर्स अप्लाई करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं, और आप उसके शेप को या साइज को या दोनों को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन वो मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफर करती है, वो अपोजिशन ऑफर करती है, एक मज़ाहमत शो करती है, तो दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्टिफनेस। अब अगर आप किसी मटेरियल के शेप को इजीली चेंज कर सकते हैं, तो इसका मतलब है इसकी स्टिफनेस कम है। आप किसी मटेरियल के शेप को या साइज को इजीली चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब है इसकी स्टिफनेस ज़्यादा है। ठीक है, एंड नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो है डक्टिलिटी। ठीक है, the last property is ductility. So what is ductility? It tells us about the ability of a material to be hammered, pressed, bent, rolled, twisted, squeezed, cut, or stretched into useful shapes. ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में भी हमने पढ़ा था, याद रखें। डक्टाइल मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं जिसे आप इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं। मसलन ये तार है और आप ऑपोजिट फोर्सेस इस तरह अप्लाई करें ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर आप इसे इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं, इजीली आप इसे बेंड कर सकते हैं, आप इसे इजीली स्क्वीज कर सकते हैं, अगर आप इसे इजीली ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्टिंग देखें,
दिस इज कॉल्ड ट्विस्टिंग। अगर आप इसे इजीली ट्विस्ट कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, स्क्वीज कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, इसकी हैमरिंग आप इजीली कर सकते हैं, तो ऐसे मटेरियल्स को डक्टाइल मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है, तासु बलिदली अक्सर पदी सिंधुनु की आगा ठकारिया चीट है ना, आगा ठाणी ची तड़ी पा सिखुनो की गोरा आगा सिखुनो ची टमदे मजदूरान पलासुनु मानिदा से बेंडकई अवागा जालू न ते जोड़ी और ठाणी पर क्या ची बे पसीन पगाड़ा बांधे आची नो दा वायर्स ची टमदी दे आर सेड टू बी डक्टाइल, क्योंकि हम इसको इजीली बेंड कर सकते हैं, ट्विस्ट भी कर सकते हैं, उसकी एलोंगेशन भी कर सकते हैं, कंप्रेशन भी कर सकते हैं, तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं डक्टाइल एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। लेकिन एक बात आप याद रखें कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक मटेरियल ये या एक सॉलिड ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्प्ले करती है या शो करती है। देखें सॉलिड्स जो हैं, बाज़ सॉलिड्स इनमें से कुछ प्रॉपर्टी शो करती है, कुछ नहीं करती। बाज़ सॉलिड जो है वो ज़्यादा प्रॉपर्टी शो करती है, बाज़ जो है वो कम शो करती है, बाज़ जो है वो एक भी शो नहीं करती। अब मसलन इफ़ यू कंसिडर फॉर एग्जांपल स्टील, तो स्टील जो है वो स्ट्रेंथ भी शो करती है, स्टिफनेस भी शो कर सकती है, डक्टिलिटी भी शो कर सकती है, टफनेस भी शो कर सकती है, स्टिफनेस भी शो कर सकती है। ठीक है, यानी 4-5 प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो कर सकती है। ठीक है, लेकिन रिमेंबर इफ़ यू कंसिडर पुटी हैज़ नन ऑफ देम। ओके, पुटी मीन्स इफ़ यू कंसिडर मड, तस्वता खटा हुआ है मड वगैरह, तो वो एक प्रॉपर्टी, इनमें से एक प्रॉपर्टी जो है वो शो नहीं करती। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम सॉलिड जो हैं इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को शो करेगी, दिस इज़ नेवर नेवर पॉसिबल, बल्कि कुछ सॉलिड्स जो है वो ज़्यादा प्रॉपर्टी शो कर सकती है और कुछ कम और कुछ बिल्कुल शो नहीं करती। ठीक है, अब मसलन जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया पुटी और मड वगैरह, तो इट इज़ अ सॉलिड बट इट डजंट शो एनी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की, ठीक है 8 प्रॉपर्टीज़, इनमें से 8 प्रॉपर्टी जो है ये शो नहीं कर सकती, और बाज़ सॉलिड्स जो हैं वो ज़्यादा प्रॉपर्टी शो कर सकती हैं। तो बहरहाल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि व्हेन सॉलिड्स आर सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्सेस, तो वो सॉलिड्स किस तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, किस तरह बिहेव का मतलब है कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, उनकी हार्डनेस कितनी है, वो ब्रिटल है कि नहीं है, उनकी टफनेस कितनी है, या फॉर एग्जांपल स्टिफनेस उनकी कितनी है। ठीक है, डक्टिलिटी वो शो करती है कि नहीं शो करती। तो ये एक सिंपल सा लेक्चर था कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है। इंशाल्लाह इसके बाद, ठीक है, एक टॉपिक है और फिर उसके बाद वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स का क्या मतलब है। इसी तरह लास्ट में वी विल डिस्कस द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, सॉरी द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, क्योंकि शुरू में हमने डिसाइड किया था कि इन दिस चैप्टर वी विल हैव टू डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टीज़। ठीक है, नंबर 1 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, नंबर 2 इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, नंबर 3 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। दस बार बार देवा जनवेम चिताउस यादी। अगर आपसे कोई पूछे कि चैप्टर नंबर 16, तो फ़ौरन आपके जहन में ये आना चाहिए कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। थैंक यू वेरी मच।